तो आपने आपके घर वालों ने भी विरोध करा होगा कि जवान बच्चा है और घर से जब अलग जाएगा तो घर वालों ने विरोध किया तो हमने उनको समझाया, क्योंकि हमारे और भी भाई थे, 2 भाई और थे। हमने कहा बाई चांस हम मर जाते फिर भी आपको संतोष होता, तब भी आप रहते। ऐसे ही सोच लेना, एक लड़का हमारा नहीं था, हमने भगवान को समर्पित कर दिया। अपने माता पिता से मिलते हैं? माता पिता से अब नहीं, जब आश्रम में रहते तो कभी कभी आते थे। उसके बाद फिर उनको हमने पहले समझाया, उनको समझाने के बाद उनको कहा कि देखो हमारा इसमें आना फिर व्यर्थ है, आपसे ज़्यादा वो रखेंगे तो फिर भजन में नहीं लगेगा, आप में लगाव रहेगा, या तो आप हमें उधर ही रख लो या इधर ही रख लो। उनको बहुत समझाया तो लास्ट में फिर। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों हमारे बीच में आप एक संत को देख पा रहे हैं, बड़ी कम उम्र है। कहते हैं इस उम्र में लोग क्या करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन मात्र 20 वर्ष की आयु में एक ऐसा दिव्य संत मैं आपके समक्ष आपको दिखा रहा हूँ, जिसने अपना घर का परित्याग कर दिया, जिसने मोह माया से हटकर राह चुनी सनातन की, जिसने मोह माया से हटकर राह चुनी बाके बिहारी के चरणों में भजन की। तो बड़े दुर्लभ संत हैं। मैं आपकी बात कराता हूँ। राधे राधे श्री हरदास। जय जय श्री जी राधे राधे। महाराज जी, अपना आप। मेरा नाम भरतदास जी और रामानंद जी रामानंद प्रपति जी बंसीवट में रह रहे हैं। जी इससे पहले वृंदावन में रहते थे। थोड़ा ऊंचा बोलिए। अभी बंसीवट में रह के भजन करते हैं। जी इससे पहले वृंदावन में रहते थे। जी यहाँ 5 साल हो गए जी एकांत में भजन करते। तो आपको कब लगा आपको सनातन की राह चुननी चाहिए? हमें लगा कि जैसे हम बचपन में छोटे थे जी तो पहले कुछ जन्म का स्मृति था, तो हमें लगा कि लोगों को हमने मरते हुए देखा, बोले हम भी मर जाएंगे ऐसे ही एक दिन। जी तो हमें लगा कि इसमें तो कुछ है नहीं, जी भगवान का रास्ता चुना जाए। जी तो गृहस्थ में भजन करते समय लगता था कि इसमें तो भजन हो नहीं पा रहा है, गृह कार्य नाना जंजाला। जी तो हमें लगा कि भक्ति मार्ग चुन के बिल्कुल भगवान के ही हो जाओ, होना तो उनका है ही, तो क्यों ना पूर्ण रूप से हो जाओ। जी तो फिर इस मार्ग में आ गए। क्यों ना पूर्ण रूप से उसमें भाव में हो जाओ। तो आपने आपके घर वालों ने भी विरोध करा होगा कि जवान बच्चा है और घर से जब अलग जाएगा तो घर वालों ने विरोध किया तो हमने उनको समझाया, क्योंकि हमारे और भी भाई थे, 2 भाई और थे। हमने कहा बाई चांस हम मर जाते फिर भी आपको संतोष होता, तब भी आप रहते। ऐसे ही सोच लेना, एक लड़का हमारा नहीं था, हमने भगवान को समर्पित कर दिया, उससे आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। अब कुछ ऐसे होते हैं घर में रह के रोटी नहीं देते हैं, तो ऐसे हमने उनको समझाया। तो पहले तो उनको नहीं समझ में आया, तो धीरे धीरे फिर उन्होंने समझ आ गया उनको। अच्छा, आपने सीधा ये बोल दिया कि भाई अगर कुछ हो जाता तो जब भी रहते आप, हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, मतलब भगवान का भजन करेंगे, आपका भी कल्याण और हमारा भी। क्योंकि भागवत जी में आया है, प्रहलाद जी और हिरण्याकश्यप के संवाद में भगवान नरसिंह से संवाद हुआ, उसमें आया है 21 पीढ़ी तर जाती हैं जो भगवान का भजन करता है शरणागत होकर। और जो विष्णु पुराण में आया है कि 7 पीढ़ी इसकी तर जाती है। 7 पीढ़ी। हाँ, तो 21 पीढ़ी का है, क्योंकि 7 अपने जो मतलब माता की, 7 पिता की और 7 ऐसे करके 21 का ही है वो। तो आपको आपके पिछले जन्म का आपको पूर्ण पता है कि आप किस घर में आप जन्म हुआ, किस घर से आपकी देह त्याग करा आपने। तो आपने जैसा बताया कि कलकत्ता में आपका पिछले जन्म का जो शरीर था, कलकत्ता में आपका पिछले जन्म का शरीर था, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, और फिर आप गुप्त रूप से वहाँ पर गए भी, आप देखकर भी आए कि हो सकता है सपने में जो चीज़ दिखी वो झूठ ना हो। तो वही चीज़ आपको मिली वहाँ? वही चीज़ मिली वहाँ। पहला शरीर हमारा कलकत्ता का था, पुनर्जन्म हमें याद है जी। हमारे पिता का नाम रामदास था जी, हमारा नाम जो था रामविलास दास था जी। तो वहाँ हमारा मतलब पहले की साधना बाकी थी जी। तो अनेक जन्म सिद्धि तब साधु भवे। तो पहले साधना जब अधूरी रह जाती है तो वहीं से स्टार्ट होता है। गीता में भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अगर कोई भक्त अपने बीच में अगर शरीर उनका पूरा हो जाता है तो उसका वहीं से स्टार्टिंग होती है, वहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो कितनी दुर्लभ बात है महाराज जी। वैज्ञानिक तौर पर पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वैज्ञानिक उसको नहीं मानते, लेकिन आपकी बातें सुनकर बड़ा ही अद्भुत एक
मन में एक उत्सुकता हो रही है और जानने की। तो आप जब वहाँ पर गए, आपका जो जन्म था आपका, आपने देखा, लेकिन आपने नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया, लेकिन आप घर का नाम इसलिए नहीं आपने कहा कि कल को कोई वाद हो विवाद हो, आपको लेकर वाद विवाद हो कि भाई, तो आप वहाँ पर गए तो आपने और क्या क्या देखा? वहाँ उनसे मिले, उनसे बात हुई, तो जैसे कोई जाना चाहे तो उनको हम ले जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया पर आज के समय में प्रत्यक्ष बोलना थोड़ा टफ होता है जी। क्योंकि 1000 लोगों को आंसर देना थोड़ा कठिन है जी। तो कुछ लोगों को हमने बताया तो उनको हम लेके भी गए प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में जी। तो वो सब मतलब इतना तो मनुष्य थोड़े समझदार होते हैं जी। तो उनको भी इतना दिक्कत नहीं हुई जी। तो वहाँ गए तो कुछ चीज़ें वहाँ सबूत के तौर पर थीं। सबूत के तौर पर थी। वही तो आप वृंदावन में आपको कितना टाइम हो गया? वृंदावन में हो गए 9 साल। 9 साल। बताइए, महाराज जी की आयु 20 वर्ष है और 9 साल वृंदावन में हो गए। घर का परित्याग कब करा आपने? 11 वर्ष की अवस्था में। 11 वर्ष की अवस्था में। तो 11 वर्ष तो महाराज बहुत छोटी आयु रहती है। छोटी रहती है तो बचपन से ही अगर इस मार्ग में आए तो उसी का अभ्यास आसानी से बन जाता है जी। तो बुढ़ापे में फिर भजन थोड़ा, जब इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाएंगी, जिब्भा लड़खड़ाने लगेगी, कान सुनेंगे तो तब क्या भजन होगा? जी। तो जब क्या भजन होगा? इसलिए हमने अपना बचपन से ये मार्ग चुना। बचपन से आपने मार्ग चुना तो आपको कठिनाई भी आई होंगी? कठिनाई आई थोड़ी सी, पर जिन पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपका कहते हैं कि काम इंद्री और अपने इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन होता है। एक युवा हैं आप, और जब आदमी व्यक्ति युवा हो जाता है तो इंद्रियों का प्रभाव करोड़ों गुना बढ़ जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति जो होता है उसकी इंद्रियों की जो क्षमता होती है उससे करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा जब व्यक्ति युवा होता है उस वक्त उसके अंदर होती हैं, युवा व्यक्ति के अंदर। तो इतनी ज़्यादा तूफान को आप किस प्रकार संभालते हैं? देखो, जैसे आंधी आती है तो जो मजबूत पेड़ होते हैं वो टहनी हिलेंगी, डाली हिलेंगी, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंधी चली गई, शांत हो गई। और कुछ पेड़ होते हैं वो जड़ से ही उखड़ जाते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है। हिलते डुलते भी नहीं है। जी। तो ये अभ्यास पे होता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, ये अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास से और वैराग्य से मन को बस में किया जाता है। अच्छा, तो आप बताइए उस माता की क्या गलती जिसने आपको जन्म दिया, आपने माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, तो आपने उनके बारे में क्या सोचा जब आप वैराग्य लिया आपने? माता पिता की गलती कोई नहीं है, लेकिन भगवान, देखो पहले सबसे पहले सिर्फ तो भगवान को ही जाता है ना। माता पिता को जाता है, आपने सही कहा, भगवान को क्यों जाता है? हमें कुकर शुकर बना के भेज देते, उस माँ अपने घर में नहीं भेजते, है ना। भगवान का श्रेय इसीलिए आता है ना, उन्होंने मनुष्य शरीर दिया तो पहला श्रेय तो उन्हीं को जाता है, वरना हमें पशु पक्षी बना देते तो उनका थोड़ी हमसे लगाव रहता है इतना। बिल्कुल। तो उनको श्रेय जाता है। दूसरा माता पिता को जाता है। तो हमारे में आया विधान है हमारे साधु संतों में कि हम पहले जो जप करते हैं उसके पूर्ण चरण करते हैं तो माता पिता को जाते हैं, वो खुद ही चले जाते हैं या फिर समर्पण करके कर सकते हैं। तो माता पिता के लिए भी हमारा से भजन जाता है, उनका भी कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है। जी। जिस प्रकार नागा संप्रदाय में होता है कि संस्कार होते हैं, कहीं कहीं बार संस्कार होते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? हमारे पंच संस्कार होते हैं। पंच संस्कार जैसे नागा उसमें होता है। आप किस संप्रदाय से हैं? हम वैष्णव। वैष्णव। अच्छा, नागा संप्रदाय अलग है। हाँ, रामानुज जी। संप्रदाय है वैष्णव। तो वैष्णव है, इसमें 5 संस्कार होते हैं। बस व्यक्ति में 5 संस्कार होते हैं। लेकिन जो नागा बताया गया उनके संस्कार कठिन बताए गए। उनके थोड़े कठिन होते हैं। जी। तो जैसे आपको वृंदावन आने के लिए कोई गाड़ी से आता है, कोई ट्रेन से आता है, किसी को तकलीफ होती है रास्ते में आने में, कोई पैदल आता है, पहले आते थे पैदल तो तकलीफ होती है। इसी प्रकार कुछ मार्ग थोड़े कठिन है, कुछ थोड़े सरल है, पर पहुंचना सबको वहीं पर ही है। अच्छा, तो आपके जीवन में इतनी कम उम्र आपकी है, इस उम्र में आपने अनुभव भी करे होंगे ठाकुर जी को लेकर, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं श्री वृंदावन धाम में, और ये तो बंसीवट है, महारास स्थली ठाकुर जी की महारास स्थली। तो आपके जो केस हैं मैं देखकर बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार किस मेहनत से ही आपस में मिले होंगे। आदमी कई कई दिनों तक तपस्या में लीन हो जाता है, ना नहाने की उसको रहती है, ना कुछ खाने की, ना पीने की, बस उसका ध्यान साधना में चला जाता है। और जब ऐसे केस बनते हैं तो आपका अनुभव क्या हुआ ठाकुर जी को लेकर? अनुभव
कुछ ज़्यादा आंतरिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बताने को ना हम अब अवश्य बताएंगे ताकि उससे दूसरे लोगों को भी लाभ हो। जी अनुभव जब जैसे हम किसी भी मार्ग में काम करते हैं, जी है ना, भौतिक हो अध्यात्म हो, तो किसी में करते हैं तो करते करते हमारा दृढ़ हो जाता जी है ना। और प्रभु तो परम दयालु हैं, जी बिल्कुल है ना। तो जब भजन करते हैं तो वो भी कृपा करते हैं। जी करूँ सदा तिन के रखवारी जिम बालक राखे मैं तारी। तो भगवान भी अपने भक्त को, अपने पुत्र को किसी चीज़ से वंचित नहीं रखते। बिल्कुल वो पूरा परम दयालु है, करुणा निधान है, पूरी कृपा करते हैं वो। तो अनुभव की बात ऐसी है, वो अनुभव के ऐसे करवाते हैं, ध्यान में करवाएंगे, है ना, दिव्यवाणी के रूप में करवाएंगे, जैसे सुपन में, प्रत्यक्ष में भी करवाते हैं। जब साधक ऊपर उठ जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचंती न काछंती, जब संसार से उसका लोभ लालच नहीं रहता और किसी राग देश से ये सब नहीं रहता, तो वो प्रत्यक्ष भी दर्शन देते हैं। पर वो भक्त फिर शिष्य भक्त बताने लायक नहीं रहता, क्योंकि उसको मन प्रतिष्ठा कि इसकी सबकी वो है ही नहीं, क्यों बताएगा फिर। बिल्कुल और बताएगा तो फिर इसका मतलब उसका नहीं। प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया कि उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन करे हैं, उन्होंने साक्षात उन्होंने दर्शन करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बताने से जो है सारी चीज़ क्षीण हो जाती हैं, बताने से तो हमारा उत्साह और ज़्यादा देखने वालों का अच्छी तरह से बढ़ जाता है। आपने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं देखा कि आपको लगे कि हाँ ठाकुर जी के जीवन में, आपने कहा था कि एक ऐसा अनुभव आप बताएंगे जो हमारे भी होश उड़ा देगा, तो वो अनुभव एकदम संक्षिप्त में बताइए हमें, क्या था? प्रभु के जब इस मार्ग में आए तो बड़ी व्याकुलता होती थी कि प्रभु नहीं मिले, क्या करना चाहिए, किससे पूछें, क्या करें। तो श्रवण करते थे गीता जी, भागवत जी, रामचरितमानस, तो अश्रुधारा होती थी, बड़ी व्याकुलता होती थी कि सुसाइड करें, आत्महत्या। तो फिर लगता था ये भी आ जाता था, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया तो वो ही नहीं मिल रहे, तो फिर बेचैनी होती है। तो बेचैनी होती थी, तो भजन करते करते फिर उधर से भी चले आए, वृंदावन से भी, कि यहाँ भजन नहीं हो रहा है, बंसी भजन करेंगे, एकांत में करेंगे, और कठिन साधना करेंगे, हो सकता है हमारी साधना में कुछ कमी हो। साधना में कब की बात है ये 2020 की बात है जी। वृंदावन में रहते थे तो 2020 की बात है जी। तो वृंदावन में थोड़ा रहता था, तो वहाँ से लगा कि और थोड़ा एकांत तो होना चाहिए ताकि भगवान में और डूब के भजन करें जी। तो फिर बंसीवट में आए, यहाँ देखा कि जंगल है जी, जंगल है पूरा एकदम एकांत है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, लताएं, मतलब एक माहौल है पूरा साधना का माहौल है जी, साधना का पूरा माहौल है जी। तो फिर यहाँ अच्छा लगा, फिर यहाँ हमने सोचा कि अपने ठाकुर जी की एक कुटिया होनी चाहिए जी। तो फिर एक नॉर्मल बनाया, बांस वगैरह लगा के बनाया, भजन करने लगे। फिर और व्याकुलता होती थी कि अब आए तो करना चाहिए कुछ। तो ऐसे करते करते व्याकुलता में सुधारा होती थी, भाव विवर होते थे, कभी गाने लगते थे, कभी घूमने लगते थे। मतलब आपने ठान लिया था कि आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर के? ठान लिया था। उसके बाद एक बार भ्रमण कर रहे थे जी। शाम के टाइम में गेट बंद हो जाता है, गेट बंद होने के बाद कोई नहीं रहता, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ रहती है, उसके बाद वो भी शांत हो जाती है जी। कोहरा का समय था, ठंडी का समय था जी। उसके बाद जब हम भ्रमण कर रहे थे तो एक 5 साल का बच्चा। मतलब आप कहाँ पर भ्रमण कर रहे थे? बंसीवट में, उधर पीछे जो रात्रि भ्रमण होता है, रात्रि भ्रमण होता है जी, जंगल है पीछे, उधर गए जी। तो उधर जब घूमने गए तो उधर 5 साल का एक बच्चा था, श्याम वर्ण का, एकदम चेहरे से लालिमा सूर्य की तरह प्रकाश, एकदम चेहरे पे तेज, एकदम तेजोज। तो हमें लगा कि इस समय और तो कोई हो नहीं सकता है, बाहर से तो कोई आएगा नहीं, गेट बंद रहता है। पूरे कोहरा में भी एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतना प्रकाश, कैसे सुगंध, दिव्य सुगंध आ रही थी। तो सुगंध का भी कोई वो नहीं, झीमी झीमी हवा चल रही थी, सुगंध आ रही थी, प्रकाश हो रहा था, जबकि यहाँ लाइट भी नहीं रहती है। बिल्कुल, मतलब कोहरे में भी दिव्यता थी, दिव्य सुगंध, दिव्य प्रकाश और दिव्य छटा। परम सुंदर 6 वर्ष का बालक एक पैर पे ऐसे करके खड़ा था, एक पैर पे खड़ा था। हमने पहले उसको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उसके बाद और थोड़े से आगे बढ़े, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, भगवान मुस्कुराए
मुस्कुराने के बाद थोड़े आँख में चुली का होता है ना, जैसे पहले उधर को गए, फिर उधर को गए, फिर उधर को गए, ऐसे ही आँख में चोली से थोड़ा घूमने के बाद फिर और ज़्यादा तीव्र, जैसे बिजली कौनती है वैसे तीव्र प्रकाश हुआ और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर हमने जो जिस जगह से अंतर्ध्यान हुआ चरणरज वहाँ से भी चरणरज लगाई आँखों से, और फिर और ज़्यादा सुधारा हुई कि प्रभु धन्य हैं आप इतने दया निधान हैं, आप इतने करुणा निधान हैं कि हमसे तो इतना भजन साधन भी नहीं हुआ, भजन में तामस दे। और आपने ये भी कहा कि अगले दिन आप वो स्थान ही भूल गए जहाँ पर आपको दर्शन हुए थे, वो स्थान ही याद नहीं आया, स्थान ही नहीं याद आया, और वहाँ गए दोबारा तो वो स्थान याद नहीं आया, ये था, जंगल है बहुत बड़ा जी, तो वो स्थान याद नहीं आया, और एकदम भगवान ने विस्मृति सी कर दी, उनकी माया है, उन्होंने विस्मृति कर दी, फिर स्थान याद नहीं आया जी। और 1-2 दिन किसी को बताने का मन ही नहीं हुआ जी, एकदम। आज आप कह रहे हैं मुझे ही बताइए आपने बात, आपने जब ज़्यादा जिज्ञासा की तो आपको फिर, यानी कि ठाकुर कण कण में विद्यमान है, और ब्रज में तो ठाकुर जी का एक अद्भुत ही महात्मा है। दोस्तों देखिए, हमारे तुलसीदास जी ने कहा है, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जहाँ पावें, कि जहाँ कोई पूछे जिज्ञासा से तो उसको बताना चाहिए। तो आपने ये बातें बताइए, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी लोग कहते हैं साक्षात राधा रानी का ही वो दिव्य स्वरूप है, तो आपने अभी तक क्या जाना प्रेमानंद महाराज जी के बारे में? प्रेमानंद जी अच्छे संत हैं, युवा पीढ़ी उनसे बहुत प्रेरणा ले रही है, युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा उपदेश करते हैं, और राधा रानी का स्वरूप है जी, भगवान की बहुत अच्छी, भगवान श्री कृष्ण में उनका परम अनुराग है, राधा रानी में उनका परम अनुराग है जी, और सबको नाम जप के लिए ही बोलते हैं, और सबको भगवान के मार्ग में ही लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा उनका भाव है, बहुत अच्छे संत हैं। तो उनको भी कहा जाता है कि साक्षात राधा स्वरूप, ये राधा रानी है, राधा रानी का ही स्वरूप है, क्योंकि हरि को भजन सो हरि का हुई, कि राधा रानी को भजते हैं तो राधा रानी का ही स्वरूप है। बिल्कुल। तो और आप बताइए देवरा बाबा के बारे में, जैसे कुछ बातें बताइए, आप वहाँ पर गए, आप वहीं से उसी आश्रम से आते हैं, तो उनके बारे में भी कहा जाता है 700 वर्ष की आयु थी देवरा बाबा, जैसे योगी सम्राट, परम योगी सम्राट देवरा बाबा, तो उनकी आयु का अभी तक किसी को नहीं पता लगा, कोई 700 साल, कोई 800 साल, कोई 500 साल, क्योंकि योगियों की कुछ क्रियाएँ होती हैं तो उनसे वो आयु को बढ़ा लेते, प्राणवायु को उठा के मणिपुर चक्र में रख के, आज्ञा चक्र में रख के वो आयु को बढ़ा लेते हैं। गीता जी में भी आया है, जीतो श्वासा देतो आसन, तो आसन को जीत के, फिर प्राणवायु को जीत के वो आयु को बढ़ा लेते हैं जी। तो योगियों के लिए तो बहुत अच्छी, बहुत सरल चीज़ हो। तो आपको अब अपने जीवन में आपको प्राप्त क्या करना है, आपको क्या पाना है? इसमें तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, लाभ न कछु हरि भक्ति समाना, वेद पाना सुख संत बखाना। तो हरि की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये माया है, ये तो आज है कल नहीं है, ये शरीर आज है कल नहीं है, कितने आए कितने गए, ये सब यहीं का यहीं रह गया। एक भक्ति है जो भगवान तक पहुंचाती है, और यही पाना है, यही पाने की योग्य वस्तु है, भगवान को पाना, भगवान की भक्ति को पाना, भगवान में परम प्रेम होना, भगवान में अनुराग होना जी। तो आप अपने माता पिता से मिलते हैं? माता पिता से अब नहीं, जब आश्रम में रहते तो कभी कभी आते थे, उसके बाद फिर उनको हमने पहले समझाया, उनको समझाने के बाद उनको कहा कि देखो हमारा इसमें आना फिर व्यर्थ है, आपसे ज़्यादा वो रखेंगे तो फिर भजन में नहीं लगेगा, आप में लगाव रहेगा, या तो आप हमें उधर ही रख लो या इधर ही रख लो। उनको बहुत समझाया तो लास्ट में फिर मान गए, फिर धीरे धीरे फिर अब कोई संपर्क नहीं, फिर आश्रम नहीं आते थे बस, अब कोई संपर्क। कितने वर्ष हो गए आपको? हमें 5 वर्ष हो गए, 2020 तक आते थे, अब 25-26 तक अब कोई संपर्क नहीं। 5 साल आपको बिना बात नहीं करी आपने? बिल्कुल कोई संपर्क नहीं, लेकिन वो कोशिश तो करते होंगे बात करने की? कोशिश करते हैं, पर आश्रम में जाते हैं तो आश्रम में जिनसे पूछते हैं वो बोल देते हैं कि पता नहीं हिमालय चले गए, क्योंकि आश्रम में हम बोल के आए कि किसी को बताना नहीं है। लेकिन आपकी तो ये वीडियो जब जाएगी तो उन तक पहुँचेगी तो कोई दिक्कत नहीं। शायद कई बार ऐसा होता है कि वीडियो नहीं भी पहुँच पाती है, पहुँच भी जाएगी तो फिर रास्ता चेंज कर लेंगे। साधुओं का तो बहता पानी रमता जोगी, जहाँ प्रभु का भजन हो वहीं प्रभु विद्यमान है। बिल्कुल, बहुत तब आपने अपने जीवन में बलिदान देकर आपने ये मुकाम पाया और आगे पाएंगे। और युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका?
युवाओं के लिए यही है कि अपना फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान होनी चाहिए और अपना उद्देश्य होना चाहिए, फालतू चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो माँ बाप ये कहते हैं कि पाखंड है तो भगवान कुछ नहीं है, घंटी बजाने से कुछ नहीं मिलता, ऐसा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन माता पिता के लिए? माता पिता, इसमें तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि माता पिता बालक हैं बुला दें, उधर भरे से शिक्षा सिखा दें। तो आज के समय में थोड़ा कलयुग है, तो माता पिता थोड़ा स्वार्थ बुद्धि होता है, तो वो यही चाहते हैं कि हमारे जो वो हैं कि कहीं अध्यात्म बाबा ना बन जाएं, कहीं हमें छोड़ के नहीं चले जाएं। तो इसलिए बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, आप बस पढ़ाई करो और नौकरी करो और खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तो उन चीज़ों को भी बोलना चाहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि घंटी बजाने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें तो मिलता है। मैं तो भगवती के आगे बस प्रार्थना करता हूँ और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ मिलती है मुझे। भगवान परम कृपालु हैं, तो उसने गीता जी मतलब भागवत जी में कहा है कि जो मुझको जिस प्रकार से भजता है उसको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। तो जो कि धन की लालसा से भजेगा तो भगवान उसको धन भी देते हैं, जो ऐश्वर्य की लालसा से भजेगा भगवान उसको ऐश्वर्य देते हैं, जो अपना प्रतिष्ठा के इससे भजेगा तो उसको सब भगवान सब कुछ देते हैं। ये तो एक गलत है कि भगवान का घंटी बजाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये उनकी एक सोच है, सबकी सोच। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं, उनसे बड़ा भी अपराधी इस संसार में कोई नहीं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ये बात अनिरुद्धाचार्य भी कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो माँ बाप जो अपने बच्चों का मनोबल तोड़ते हैं, क्षीण करते हैं, तो वो हिरण्यकश्यप की ही श्रेणी में वो आ जाते हैं। दूसरी बात ये, आप जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को पता है कि इसे क्या चाहिए, आपके मांगने से पहले ही वो चीज़ तैयार होती है। तन की जाने मन की जाना, जाना चित्त की चोरी, हमारे प्रभु से कहा छुपो जाके हाथ में डोरी वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। और दोस्तों, मेरा तो ऐसा है कि भगवती की ऐसी अनुकंपा है, माँ बंगला मुखी की, श्री राधे रानी की, ठाकुर जी की, कि जो मन में उनको लगता है, मेरे मन में आने से पहले ही उन्हें पता लग जाता है कि इसको ये चाहिए, तो महाराज जी वो चीज़ वो दे देते हैं। तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं ये नहीं कहता कि माता मुझे अंबानी बना दे, माता मुझे पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दे, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ दे देती है। तो बड़ा ही अद्भुत है। आप इस आलोकता में आए, दिव्यता में आए, तो आपको भी चरण स्पर्श है। उज्ज्वल आपका भविष्य रहे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक आपकी ये वीडियो पहुँचे, आपके लोग मिले आके, और एक सुंदर सी चौपाई सुना दीजिए। भगवान ने पहले तो नाम जपते ही बताते हैं जी। भाव को भाव अनखालसु, नाम जपत मंगल दिसदसु, जासु नाम बल शंकर का सिद्धें सभी मुक्ति अविनाशी। तो नाम का बहुत प्रभाव है, नाम का बहुत प्रभाव है, नाम का बहुत प्रभाव है जी। भगवान के नाम का स्मरण हो। बिल्कुल। तो इसी के साथ में राधे राधे श्री हरदास, राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अद्भुत है ये, मेरा तो मन रम जाता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसी मिट्टी में मेरा शरीर भी विलीन हो, इसी मिट्टी में बाके बिहारी के चरणों की रज जो है, ये ब्रज की भूमि, इसी में ही सारा संताप मिट जाए। देखिए दोस्तों, जो ये चींटी जो चल रही है, इसका भी भाग्य है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ चल रही है। ये देखिए, ये जो चींटी दोस्तों, ये जो चींटा है, इसका भी भाग्य है, ये यहाँ पर चल रहा है। ये जो पक्षी देखो दोस्तों, ये जो चहचहा रहे हैं, इनका भी भाग्य है कि ये ब्रज की भूमि में है। तो जिसने ब्रज में जन्म लिया और कोई इच्छा ना होए, तो ब्रज की रज और ब्रज का साथ, ब्रज का जन्म और ब्रज की भूमि का साथ मिलना ठीक। किशोरी के चरणन की रज पाऊँ, पढ़ा रहूँ कलियन के कुंजल, श्याम राधिका गाऊँ, किशोरी के चरणन की रज पाऊँ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम कर देना, जुबा पे राधे राधे नाम कर देना। तो वाकई में दोस्तों, बड़ा ही सुंदर भाव आप लेकर आए। वृंदावन में ठाकुर जी कहते हैं, तू कितना ही कामी, कितना भी नीच, महाकामी, महाकामी तू क्यों ना हो, तेरे हर क्षण में ही काम क्यों ना बस रहा हो,
लेकिन तू एक बार आ तो सही, मैं तुझे ग्रहण करूँगा, मैं तुझे कलेजे से लगाऊंगा। तो आप ये मत सोचिए भैया मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। ठाकुर के लिए तो हर औलाद बराबर है। ये उन माँ बाप की तरह नहीं है जो भेदभाव करते हैं अपने बच्चों में। इसलिए तो ये ठाकुर है, ये श्री राधे रानी, ये अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। इसके लिए हर बच्चा एक समान है, हर बच्चा उसका कलेजे का टुकड़ा है। तो आप आइए वृंदावन में। राधे राधे। श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास जी। कुछ कहेंगे जाते जाते? सबको आशीर्वाद है, खूब भगवान का भजन करो जी।